बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट all the basic concepts that will be come into your course, that is basic electronics PHY 323 BS software engineering evening second semester spring 2021. So in this lecture we are going to discuss about what is electronics. सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहा जाएगा, तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। फिर बेसिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से हैं जिन पे हमने काम करना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनके ऊपर बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द करंट नीड ऑफ द सोसाइटी, कि हमारे पास जो है वो रिसेंटली जो नीड ऑफ द सोसाइटी है वो क्या है। Then we will discuss about the comparison between the vacuum technology and the solid state technology. After that, we will conclude our lecture, और इंशाल्लाह we will discuss about the next upcoming lecture, और जो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। उस वाले से आइए देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ जनरेशन फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ जनरेशन फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कुछ यूँ भी की जा सकती है, electronics is the branch of science that deal with the study of their behavior, effects of vacuum gases, semiconductor with devices। तो एक्चुअली तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इनको फ्लो करवा रहे हैं, कंट्रोल करवा रहे हैं, और इन सब का बिहेवियर जो है वैक्यूम में, गैसेस में, सेमीकंडक्टर्स में और डिवाइसेस में अगर हम स्टडी करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टार्ट है वो मौजूदा तौर पर आमतौर पर किसी सर्किट से किया जाता है। तो उस हवाले से जो है ये एक बैटरी है जो कि अटैच की गई है, और एक ये रजिस्टर है जिसको हम सब लोग जानते हैं। और ये जो ब्लैक लाइंस आप नज़र आ रही हैं ये वायर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है या फिर आपके पास जो चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर आप देखें तो इस सिचुएशन के अंदर तो बैटरी से सबसे पहले चार्जेस फ्लो किए हैं, फिर उनको गाइड कौन कर रहा है, ये वायर्स हैं, और फर्दर जो है रजिस्टर जो है इनके फ्लो को रोक रहा है। तो इसका मतलब जो है कि आम तौर पे हम चार्जेस के फ्लो की उनके कंट्रोल कंट्रोल बेसिकली वायर्स कर रही हैं, और उनके फ्लो को हम स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम अगर इन चीज़ों पे फोकस करें तो यू विल हैव थ्री मेजर फैक्ट दैट वी बेसिकली जनरेशन फ्लो एंड कंट्रोल। अगर आप इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जीएफसी पे डिपेंडेंट है। तो जी स्टैंड फॉर द जनरेशन, so this is the generation of electrons. F stand for the flow, so this is the flow of electrons, and the C stand for the control, and this is the control of electrons. So GFC stand for the generation, flow and control of electrons. तो उस हवाले से आप जो है इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो GFC से आप इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। जनरेशन जो है वो किनकी करवानी है, ऑब्वियसली हमने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करवाना है या फिर उसके लिए सोर्स चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हो या चार्जेस मौजूद हो और वो जो है वो फ्लो करे, जनरेट करे वहाँ से। तो उस वाले से आपके पास जो है जनरेशन इज रिलेटेड टू द सोर्स। तो उस वाले से फ्लो जो है, फ्लो इज बेसिकली रिलेटेड टू द टू थिंग्स। वो क्या है, आपके पास मटेरियल्स होते हैं और या फिर सर्किट्स होते हैं। तो ऐसे मटेरियल होने चाहिए या ऐसे सर्किट्स होने चाहिए जिनमें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इजीली चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सर्किट के हिस्से होते हैं जिसको हम सर्किट कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यही तीन चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, सर्किट भी बनाते हैं। तो आइए देखें कि सोर्स में क्या है। दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एक है वोल्टेज के बारे में कॉन्सेप्ट और एक है करंट के बारे में।
तो इसलिए आपके पास 2 तरह के सोर्सेज़ होंगे। करंट सोर्स कहलाता है जो कि सिर्फ़ करंट पैदा करे, वोल्टेज सोर्स जो है वो जो सिर्फ़ वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं। इन द सेम वे मटेरियल्स भी आपके पास क्या है, 2 तरह के कैटेगरीज़ हो सकती हैं। मटेरियल्स में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, गैसेस शामिल हैं, जबकि सर्किट जो है वो आपके पास ओपन सर्किट और क्लोज़ सर्किट की फॉर्म में हो सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सर्किट कंपोनेंट्स जो हैं वो भी आपके पास 2 तरह के हैं। एक है जी एक्टिव और एक है जी पैसिव। एक्टिव वो है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किया जा सकता है जिनका बिहेवियर। पैसिव वो है कि जिनको नया ही लगाना पड़ता है, वो अपनी खसूसियात जो है वो टाइम के हिसाब से बदल नहीं पाते। दे आर कॉल्ड द पैसिव। सो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी स्टडी है वो इन हिस्सों पे ही मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास सोर्सेज कहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं, और फिर उन मटेरियल्स को देखेंगे जिनमें से इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। फिर उन सर्किट्स को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद उन सर्किट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानने की, और उस हवाले से फिर हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज की बात की जाए तो द टाइप्स ऑफ एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस, those that supply electrical energy to the circuit or the network connected to them. These are called the electrical sources with respect and with the two types of electrical sources being the voltage source and the current source. तो उस वाले से हमारे पास जो है सर्किट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स का होता है, और इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जी वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वोल्टेज सोर्स वाली कैटेगरी है और ये करंट सोर्स है। सोर्स मतलब जिसका जिसकी का ज़ख़ीरा हो, वोल्टेज जो है तो इसका मतलब वो आपको हमेशा वोल्टेज फ़राहम करेंगे। करंट सोर्स है तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा आपको क्या फ़राहम करेंगे? करंट फ़राहम करेंगे। आइए वोल्टेज सोर्स कैसे डिफ़ाइन किया जाता है वो देखते हैं। अ वोल्टेज सोर्स इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स एन एग्ज़ैक्ट आउटपुट वोल्टेज व्हिच इज़ इन थ्योरी डज़ नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द लोड करंट। तो एक्चुअली तौर पे जो वोल्टेज जो है एक डिवाइस होगी जो हमेशा आपको जनरेट करके देगी वोल्टेज, और ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यूज में तब्दीली नहीं देगी। करंट सोर्स जो है जिस तरह की मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसकी डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि हम सर्किट्स के अंदर चीज़ों को याद रखने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते थे। तो इन सिंबल्स की कुछ ये आपके पास डायग्राम्स हैं जो कि सिंबल्स सिंबॉलिकल जिसे आप कह सकते हैं, ये सर्किटल डायग्राम्स हैं जो कि वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखा गया, और एक सर्कल होगा जो ये बता रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है। और ये वोल्टेज सोर्स को बैटरी की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जनरेटर की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर आपको वोल्टेजेस चाहिए तो आप बैटरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं वायर्स को, वो भी आपको वोल्टेज फराहम कर सकती हैं। अगर आपके पास जनरेटर है तो आप जनरेटर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। इनका करंट वोल्टेज जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होती है, ये आपके सामने दिखाई गई है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो जितना मर्ज़ी करंट बढ़ता जाए, वोल्टेज क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है। करंट चेंज हो रहा है बट वोल्टेजेस चेंज नहीं हो रहे। Similarly, current source क्या होता है? Current source is the active circuit element that is capable of supplying a constant current flow to a circuit regardless of the voltage developed across its terminal. तो करंट जो होगा, जिस तरह यहाँ पे करंट जितना मर्जी हो जाए वोल्टेज नहीं बदल रहे, इसी तरह से जो है वो करंट सोर्स के अंदर करंट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, और वोल्टेज जितने मर्जी हो जाए वो चेंज नहीं होंगे। इनमें भी थोड़ी-थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप जनरल देखना चाहें तो इधर हमने एक प्लस और माइनस जो कि बताते हैं कि ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज है, इनका सिंबल है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ़ डायरेक्शन ऑफ करंट शो कराने के लिए सिर्फ़ एक एरो होगा जो कि इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करेगा। अगर आपके पास करंट जनरेटर है तो आप उसको इसी तरह से ओवरलैपिंग सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हुए आईएस लगा सकते हैं, और ये आपके पास क्या होगा, करंट
जनरेटर के तौर पे काम करेगा। फिर वोल्टेजेस के बढ़ने से आपका जो करंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और ये आपके पास एक सिंपल डायग्राम से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस हवाले से आपका जो करंट होगा वो आउटपुट सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड द अक्रॉस द बैटरीज। तो उस हवाले से ये आपके पास क्या होगा, सेम रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, और वो है इनकी आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के कंपैरिजन। अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके अंदर किसी किस्म की जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो नहीं होती। तो ये एक आइडियल सोर्स है जो कि वोल्टेज सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है जी, वो जीरो है। जबकि ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, जिसके अंदर इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी ऐड कर दी गई है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या होगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रही है, और इस वजह से जो जो आपके वोल्टेजेस होंगे वो यहाँ से यहाँ ड्रॉप होंगे, और जिसकी वजह से आपके पास आइडियल वाला फैक्टर जो है, स्ट्रेट लाइन वाला हिस्सा, वो नहीं रहेगा, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वैल्यू क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये आपने टॉपिक पहले भी इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे पढ़ा होगा, तो ये वही वाले कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा किया गया है इसमें। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है इसमें वोल्टेज सोर्स की आउटपुट कैसे दिखाई गई है कि करंट जितना मर्जी हो, वोल्टेज सोर्स क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से वोल्टेज सोर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक है जिसना डायरेक्ट सोर्स, या जिसे हम कहते हैं कि जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सोर्स। और एक वो वोल्टेज सोर्स है जिनकी पोलैरिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, इट इज कॉल्ड द साइनोसॉइडल या फिर एसी वोल्टेज सोर्स। तो ये एसी वोल्टेज सोर्स की एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास जो है पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज होती है, और इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। सिमिलरली आपके पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स भी हो सकते हैं, और अल्टरनेटिंग और इसी तरह से कांस्टेंट करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, और इस तरह से ये सारी चीजें काम करेंगी। सो जो हमारा अगला हिस्सा है वो है मटेरियल्स के बारे में। तो हम जो है इंटरेस्टेड हैं ऐसे मटेरियल को फाइंड आउट करने में जिनमें से आपके पास इजीली इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, वो सारा कुछ क्या करें, फ्लो कर दें। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट तरह के मटेरियल्स मौजूद हैं, जिस तरह के अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, पुअर मेटल्स है, सेमी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैसेस हैं। So whenever we have to stop the electrons, then we use the almost non-metals, and whenever we have to flow the electron, then we mostly choose the good metals, or you can say the semi metals in this way. So here we have to know about their materials, और हर तरह की characteristics का अंदाजा होना चाहिए कि वो metals वो होते हैं जिनमें से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो आपका मेटल्स हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड दी नॉन मेटल्स, और इस हवाले से आपके पास ये सारी चीजें चेंज होंगी। देन वी हैव अ बेसिक वर्जन ऑफ दैट कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से होंगे। तो उस हवाले से आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होंगे, उस हवाले से जो है आइए देखें। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड एज वेल एज पैसिव कंपोनेंट्स। तो उस हवाले से आपके पास जो है एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, ये छोटा सा हिस्सा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द कंपोनेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द सर्किट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। दो तरह की इनकी टाइप्स हैं, तो उस हवाले से एक्टिव कंपोनेंट्स एंड द पैसिव। Those devices or components which require external source to their operation is called the active components। और वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता आपको, आप उसको क्या कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स की बात करते हैं।
तो उस हवाले से हमारे पास एक कंपैरिजन है जिसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनमें एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं और पैसिव कौन से हैं। तो डायोड्स, ट्रांजिस्टर, एससीआर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। और रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स। अगर एक दफ़ा आपने रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को सर्किट में लगा दिया है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते। बट डायोड, ट्रांजिस्टर और एससीआर को आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज जो है वो चेंज करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। So, active components are the differentiated on the various factors like nature, source, its function, power gain, control, the flow of current, various example of the components, nature of energy, requirement of external resistance। ये सारा कुछ क्या है, ये आपके पास एक्टिव और पैसिव के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव अ कंपैरिजन इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। The difference between the active component and passive components is given in the tabulated form as। तो ये है आपके पास बेसिक इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। नेचर से शुरू किया गया है सबसे पहले कि नेचर ऑफ सोर्स कैसी होगी। एक्टिव कंपोनेंट डिलीवर्ड पावर और एनर्जी टू द सर्किट्स, तो ये एनर्जी देते हैं सिस्टम के अंदर, जबकि पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से एग्जांपल्स के तौर पर डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स की एग्जांपल है। जबकि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये पैसिव कंपोनेंट्स की एग्जांपल है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट, डिवाइसेस व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो ये आपके पास क्या है जी, इसकी फंक्शनिंग है। विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, तो ये स्टोर करते हैं ज़्यादातर एनर्जी को। दे आर कैपेबल प्रोवाइडिंग पावर गेन बट दे आर इन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द पावर गेन। ये आपके पास जो है वो पावर गेन नहीं प्रोवाइड करते हैं एक्टिव वाले, बल्कि पैसिव वाले जो है नहीं करते। फ्लो ऑफ करंट, एक्टिव कंपोनेंट्स कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, जबकि जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं ये करंट के फ्लो को एक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते, बट ये है कि विद द लिटिल बिट वेरिएशन ये कांस्टेंट जो है वो वेरिएशन दे सकते हैं। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर ऑपरेशंस, तो इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ता है यहाँ, जबकि यहाँ पे जो होता है आपको दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशन। नेचर ऑफ एनर्जी, एक्टिव कंपोनेंट्स आर एनर्जी डोनर and the passive components are energy acceptor। तो there is a main difference between them कि ये एनर्जी देने वाले हैं और ये देने वाले हैं। तो इन सारी बुनियादों पे हम एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो जो रही बात हमारी आजकल की जो रीसेंट जो नीड है सोसाइटी की, उसके मुताबिक सो द फास्ट, कॉम्पैक्ट एंड चीप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आवर सोसाइटी। तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी डिवाइस हो, सस्ती हो और चीप और कॉम्पैक्ट हो। पहले के लोगों के पास सिस्टम जो थे वो बड़े बड़े और इस तरह के ओल्ड वर्जन इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि नाउ वी आर एबल कि आप जो है नई सदी के अंदर इस तरह के हैंडीकैप और हैंडल्ड सिर्फ एक सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो और चीप हो, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा वर्किंग में तेज़ हो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिस्टम। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो मेन डिफरेंस है, दिस इज इन द 21st सेंचुरी एंड वी आर एबल टू हैव सच फ्लेक्सिबल फोन्स। और इसकी बुनियादी रीज़न क्या है, इट इज़ द ओनली रीज़न दैट वी हैव डेवलप्ड सच डिवाइसेस, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस हैवी डिवाइस टू दी दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिवाइस। सो अगर आप देखें तो हमने अपनी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करना शुरू किया है और ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो कि पहले कंप्यूटर लैपटॉप बड़े बड़े हुआ करते थे, देन वी हैव स्मार्टफोन्स, देन वी हैव स्मार्ट वॉचेस एंड देन वी हैव जस्ट गूगल कंप्यूटर, यू जस्ट हैव टू आस्क द थिंग्स और वो आपके लिए चीज़ें सारी कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, ऑब्वियसली ये जो डिमांड है किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक
डिज़ाइनिंग से पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें पहले बहुत बड़ी-बड़ी थी उनको बहुत मुख्तसर और छोटे लेवल पे बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह से आपने जो कंपोनेंट्स बनाने हैं उनकी भी डिमांड जो है वो इसी तरह से चेंज होगी। असल में जो सबसे पहले इस तरह चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी 20वीं सदी के अंदर, दैट इज़ बेसिकली दी 1907 के अंदर वैक्यूम टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई थी। ये वैक्यूम टेक्नोलॉजीज़ ऑब्वियसली ये बड़ी-बड़ी ट्यूब से मुश्तमिल थे, तो ये इनके काम जो है, इनका साइज़ और इनका आपके पास ओवरऑल जो वेरिएशन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और ये ज़्यादातर बिग स्टोरेज के ज़्यादातर जो है इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता था बिकॉज़ हर एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास वैक्यूम टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल था। नाउ वी आर एबल टू डिज़ाइन दी आईसीज़ एंड माइक्रो कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपकी चीज़ जो है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गई और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्पैक्ट होते-होते इन 20th सेंचुरी वी आर एबल टू डिज़ाइन दी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस। तो इस वजह से आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़ॉर्म कर गई हैं। सो इसीलिए हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी की बजाय सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी को प्रेफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स कॉम्पैक्ट, फास्ट एज़ कंपेयर्ड टू द वैक्यूम टेक्नोलॉजी। So, in this lecture, we have learned about the basics of electronics, such as basic parts of electronics, technology transformation, and the current need of the world. To get more understanding about the electronics, so we will discuss about in our next lecture what is electronic circuit. कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स कैसे कहा जाएगा, टाइप्स ऑफ सर्किट और उनके सर्किट एनालिसिस के ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क इन आवर इंटरेक्टिव सेशन। तो आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।